देखिए क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको मैटर एंड अदर सराउंडिंग चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा। इसमें इस तरीके के एक डायग्राम बना होगा जिसमें सबसे ऊपर सॉलिड लिखा होगा, इधर लिक्विड और इधर गैस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर बेसिकली आप देखेंगे तो क्या पूछा गया है, जो स्टेट चेंज हो रही है, जैसे सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस ए है। इसी तरीके से जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस बी है। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोसेस सी है। गैस में लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहा है गैस से लिक्विड तो प्रोसेस डी है। और इसी तरीके से सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस एफ है। और जब गैस ई से ई में मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोसेस ई है। अब एक एक करके देख लेते हैं ये प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो ए को अगर देखा जाए, सॉलिड है जैसे आइस है, आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग प्रोसेस कहेंगे। तो ए प्रोसेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग हो जाएगा। बी प्रोसेस को देखते हैं, बी प्रोसेस क्या है। अब बी प्रोसेस में देखिए हमारे पास लिक्विड था, लिक्विड जैसे वाटर है और वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड, मतलब जैसे आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं या इसको फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या है इसका आंसर? सी पार्ट में अगर देखा जाए तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में। जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो गई या गैस में कन्वर्ट हो गई जो लिक्विड थी, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग वेपोराइजेशन। अगले पे आते हैं, गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, गैस थी मतलब भाप था और भाप किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। ये तब होगा जब इसको टेम्परेचर कम मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कब हो, ये प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो याद रखिएगा, कंडेंसेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब आते हैं, अब यहाँ पर ई और एफ में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ई क्या है और एफ क्या है। तो पहले हम लोग सॉलिड से देखते हैं, सॉलिड से जब कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट होती है तब क्या होता है। पहले एफ को देखते हैं, बाद में ई को देखेंगे। तो देखिए जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। और सब्लिमेशन किस में देखने को मिलता है मेनली? तो अगर आप देखेंगे तो कैम्फर में देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे आते हैं आप लोग से सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस के, तो कैम्फर मिलेगा, नैप्थलीन बॉल्स मिलेंगी, ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स मिलेंगी। याद रखिएगा नैप्थलीन बॉल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक केमिकल याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में भी अगर आप देखेंगे तो आपको सब्लिमेशन देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्राई आइस भी इसको कहा जाता है। तो इसमें भी हम लोग को सब्लिमेशन देखने को मिलेगा। क्या होगा कि डायरेक्टली जो सॉलिड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आखिरी पार्ट है हमारा ई पार्ट। अब ई पार्ट को देख लीजिए, ई पार्ट क्या है? तो ई में अगर आप देखेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो रही है? सॉलिड में। जब भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी, इस प्रोसेस को याद रखिएगा कहा जाता है डिपोजिशन, ठीक है। इसमें आप लोग सब्लिमेशन ना लगा के आइएगा, इसमें क्या लगा के आएंगे? डिपोजिशन लगा के आएंगे, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं जो गैस का जब भी कन्वर्जन सॉलिड में होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलती हैं, जो कि गलत है। सब्लिमेशन नहीं है इसका, डिपोजिशन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है।